Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English topic poetry जिसके अंदर आज हमारी पोएम होगी ज्योग्राफी लेसन। अगर आपको ये पोएम क्लास में पढ़ानी है ज्योग्राफी लेसन और इसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो के ऐप से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्री जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट क्या है, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, क्या टॉपिक है, पोइट्री है या आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फिर है पोएम तो कौन सी पोएम है, ये सब। उसके अलावा आप और भी डिटेल जैसे कि अटेंडेंस वगैरह ये सब भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये इस तरह आपको अपनी फाइल में या लेसन प्लान कॉपी जो भी आपके पास उसमें आपको इस तरीके से लिखना होती है जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है। फिर आप क्लास के अंदर जाके ब्लैक बोर्ड पर यही एंट्री फिल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, कुछ होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट को लेके बनाए गए हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को एज अ होल मानते हुए हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं हर एक लेसन के लिए। स्पेसिफिक में क्या है, आप लेसन के स्पेसिफिक बनाते हैं कि ये लेसन है, इसी को लेके मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। तो जनरल ऑब्जेक्टिव देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। फर्स्ट वन इज टू मेक द लर्नर्स इनोवेट एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड वन इज टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज in an organized and systematic way using simple and correct English. Third one is to enable the learners to give their personal response to literature. Fourth one is to develop communicative competence of using English in their day-to-day life among learners. तो ये रही हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं आप। ये भी इसी तरीके से आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिख सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली हमारी जो पोएम है द ज्योग्राफी लेसन उसी को लेके बनाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉयिंग एंड अप्रिशिएटिंग द पोम। सेकंड वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोम विद कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू कनेक्ट आइडियाज फ्रॉम द पोम विद आउटसाइड लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू क्रिएटिंग ए स्मॉल पोम एंड फिफ्थ वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट द ऑब्जर्वेशन इन करेक्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। ये सब आप यहाँ पे इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद आते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी पे। प्री रीडिंग में क्या होगा, टीचर बताएंगे, दिस इज एन अमेजिंग पोम अबाउट द व्यू ऑफ लैंड फ्रॉम द स्काई। द पोम फाइंड्स द अर्थ द लीस्ट अट्रैक्टिव फ्रॉम अबाउट एंड कंटिन्यूअस गोइंग हायर अप। ये सब उसके बाद क्या है आएगी, इस तरीके से हम बच्चों को कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर जो भी टीचर है क्लास में आप हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चे उनका आंसर करेंगे। और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड आंसर लिखते हैं कि इतना बच्चों की नॉलेज इतनी होगी। फिर हम अपने टॉपिक को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा प्रोसीजर रहता है। तो फर्स्ट वन इज टू विच प्लांट डू यू लिव। सॉरी यहाँ पे प्लैनेट है, ये प्लैनेट है। तो यहाँ पे पीपल टीचर ने पूछा कि आप कौन से प्लैनेट पे रहते हो, तो बच्चे आंसर कर देंगे द अर्थ। अर्थ पे रहते हैं तो सबको पता है। सेकंड वन इज व्हाट इज द मेन फिजिकल फीचर्स विच मेक्स स्काई ब्यूटीफुल। जैसे हिमालय, सॉरी हिमालय तो नहीं आएगा बट सनराइज, सनसेट ये सब जरूर आएगा। ये स्काई को ब्यूटीफुल बनाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ये सारे फिनोमिनाज आपकी स्काई को ब्यूटीफुल बनाते हैं। थर्ड वन इज व्हेन सनराइज एंड सनसेट ड्रॉपन हैपन। जब सनराइज और सनसेट होते हैं विच कलर्स आर क्लियरली विजिबल, तो बहुत सारे दिखते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन भी, पर्पल भी, वॉयलेट भी, ये कभी कभी दिखते हैं। तो ये सब बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग, कोई रेड बताएगा, कोई दूसरा कलर बताएगा, जैसा उन्हें अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, कोई व्हाइट बताएगा, ये सब। फिर यहीं से आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन विद आवर पोएट्री ज्योग्राफी लेसन विच वाज रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम नेचर की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जनरल बच्चों से डिस्कस किया फिनोमिना जो आप नेचुरली देखते हैं वो सब। उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन पार्ट की क्लास के अंदर जाके आप किस तरीके से आगे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो पढ़ाते हैं। तो बेसिक हमारा मेन ये प्रेजेंटेशन पार्ट आया। इसके अंदर आप टेबल बनाएंगे बड़ी सी जिसमें होगा टीचिंग पॉइंट,
क्या कैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं, वो सब। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पूरा प्रोसीजर। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स का क्या रेस्पॉन्स रहा, वो क्या कर रहे हैं उस टाइम, ये सब। लर्निंग आउटकम्स में जो भी बच्चे सीखते हैं वो सब आएगा। फिर यहाँ पे है अलाउड रीडिंग रिसाइटिंग, तो वाइल रीडिंग एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है, पीपल टीचर विल रीड अलाउड द पोम विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एंड आस्क लर्नर्स टू रीड द पोम इन पेयर्स। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी आएगी, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। लर्निंग आउटकम हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स विल डेवलप द क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू द टेक्स्ट, ये सब। फिर आएगा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि टीचर पूछ सकते हैं, व्हाट जियोग्राफिक लर्नर did the poet in the jet learn when the jet reached 10,000 feet। और यहाँ पे comprehension of the text आएगा, learner will answer the question as per their understanding of the text। और आपके learning outcome क्या रहेंगे, learners will facilitate their understanding and analyzing of written text effectively and easily। यहाँ पे आप पेयर वर्क भी कराएंगे बच्चों से। ask the student to describe the logic of geography lesson, जो भी पोम है इसका जो भी लॉजिक है वो बच्चे बताएंगे। इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग, इसी के अंदर आप कराएंगे एक्टिविटी पोस्ट रीडिंग में, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट लर्नर कैन बी आस्क्ड टू फाइंड सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स, डिजाइन ऑफ द सिटी एंड वेयर आर दे लोकेटेड, ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट देयर वर्किंग एंड राइट अ रिपोर्ट अबाउट दैम। कोई यहाँ पे क्या होगा, फिर लर्नर्स क्या करेंगे, लर्नर्स विल एक्सप्लोर एंड ट्राई टू राइट अ रिपोर्ट ऑन इट एंड सीक द हेल्प ऑफ द टीचर एज व्हेन रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पे लर्निंग आउटकम होंगे, लर्नर्स विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और प्रोसीजर। फिर आएगा क्रिएटिंग पोएम, लास्ट में हम क्या करेंगे, पोएम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द पोएम हैज रिदम एंड द पोएट फॉलोज ए राइम स्कीम। पोएम में एक राइम है, राइम स्कीम को फॉलो करते हैं। इनकरेज देम टू राइट अ पोएम विद 6 लाइन्स। तो यहाँ पे क्या है, लर्नर्स विल ट्राई टू राइट अ पोएम एज पर देयर क्रिएटिविटी। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा, लर्नर्स विल बी अंडरस्टैंड द इमेजिनेटिव कंटेंट इन द पोम, ये सब। इसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। उनकी जो भी लर्निंग होती है उसको हम डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप उनको कुछ होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं जिसे वो घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं, यू मे हैव सीन पोस्टर्स अराउंड विच इन्फॉर्म अबाउट ज्योग्राफिकल इवेंट्स और टेल अस अबाउट ज्योग्राफिक डिजाइन ऑफ सिटी। फिर इस पे क्या करना है, प्रिपेयर वन सच पोस्टर शोइंग पिक्चर्स ऑफ ज्योग्राफिकल डिजाइन ऑफ अ कंट्री एंड ऑल्सो अ मैप ऑन इट। You can make an imaginary sketch or paste a picture on your poster। तो ये सब कर सकते हैं। इस तरीके से टीचर ने कुछ वक्त दिया क्रिएटिव सा। और आगे आप कर सकते हैं, रीड द पोम अगेन, दिस टाइम रीड इट स्लोली एंड पे अटेंशन टू द डिटेल्स, जैसे कि the sounds of the words, specific words that grab your attention and makes notes on these things। तो ये रही हमारी इसके बाद सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। और उसके बाद आ जाता है टीचर्स रिमार्क। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेसन प्लान्स की वीडियोस देखनी है या BEd प्रैक्टिकल फाइल्स, स्टोरीज, असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाल दूंगी, और या फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।